All right, welcome back. हम फिर से आपको स्वागत करते हैं We know that we didn't take too many questions in the first session. और हमने पहले जो सत्र में हमने बहुत सारे प्रश्नों पर हमने विचार नहीं किया। How about we take time now? अभी हम क्या वो समय ले सकते हैं प्रश्नों को पूछने के लिए? So if you have any questions, we talked about the guideposts, preparation, please feel free to ask. और आपके पास कोई ये जो मार्गदर्शन जो 9 बातें को हमने सीखा उसके उस पर कोई आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। I'm sure you have questions. Okay, क्या so मैं जानती हूँ आपके पास कुछ ना कुछ प्रश्न होगा। yeah, don't feel shy, you can ask. अगर आप शर्माए नहीं उसके लिए पूछ सकते हैं। No questions. कोई प्रश्न नहीं है आपके पास? There is a question. Very good. Yeah. Let's use the mic, please. Otherwise, the online students can't hear you. That's why. नाइन्थ गाइड पोस्ट के फिफ्थ पॉइंट पे Mhm. रिकॉग्नाइज द लीडिंग ऑफ गॉड स्पिरिट। Yes. तो होली स्पिरिट हमसे बात करता है, तो हमें एक बार हमसे बात करता है, तो अगर हम वो चीज को इग्नोर करेंगे तो क्या वो फिर से हमें वो चीज को करने बोलेगा या हमसे बात करेगा? Yeah. So, brother's asking here, if the Holy Spirit tells us something and we ignore it, will he tell us the same thing again? The answer is yes, because God is very gracious. और ये बात तो सही है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह दर्शाता है, अनुग्रह करता है और उस बात को हमसे कहता है। But if we keep ignoring repeatedly, I think there will come a point when he will not. और हम देखते हैं कि बार बार उस चीज को हम दोहराते हैं तो वो परमेश्वर उसमें हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से हम उस चीज को फिर नहीं प्राप्त करते हैं। So if we keep neglecting, then no. हमेशा हम उसको हम नकारेंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं है। Okay, yes. That's very good. ये बहुत I अच्छा always प्रश्न है। like questions. Okay, so what other questions? अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन Yeah. जो सेकंड पॉइंट जो Mhm. बीज हमें देता है, वो बीज हमें परमेश्वर में आने से पहले ही हमें मिलता है या फिर परमेश्वर में आने के बाद मिलता है? Could be anything. It can be before also, after also. पहले भी हो सकता है और बाद में भी। Okay, so yeah, और कोई? There is. yes. सुनाई नहीं दिया. Oh, Saul. He's asking, why didn't Saul get a second chance? What I answered to this brother, जिस प्रकार मैंने इस भाई को उत्तर दिया, God gave him a lot of time. परमेश्वर हमें समय देता है, बहुत समय देता है। Okay, so it's possible that he was disobedient continuously. अगर लगातार अनाज्ञाकारिता को करते रहते हैं तो That's why there came a point where God said, okay, enough is enough. अब परमेश्वर कहता है हाँ बहुत हो गया। And he had to replace David in that position. और हम देखते हैं कि उस स्थान में दाऊद को नियुक्त किया गया। Yes. All right. Yeah. Thank you. Pastor, yesterday someone asked a question about salvation. Like, Mhm. does God know how we are going to get saved? You said you'll Yes. explain it later. Okay, fine. So, see, it is something like, see, God wants all of us to be saved, परमेश्वर हम सब हमारे सबके जीवन में चाहता है कि उद्धार को पाए, but the choice is ours. और लेकिन चुनाव हमारा है, हमें उद्धार को चुनना है या फिर उद्धार को नहीं चुनना। Okay, so the gospel will be preached, but we have to respond. सुसमाचार तो सुनाया गया है, लेकिन हमें उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। It's not like God is controlling us, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से अपने आप में काबू कर रहा है। where he says, okay, you will get saved, but you will not get saved. It's not like that. वो ऐसा नहीं करता कि तुम उद्धार पा लिए, तुम उद्धार नहीं पाए, तुम उद्धार पा लिए, इस प्रकार का नहीं बताता। Okay, so God will not, he does not predetermine our salvation. हमारे उद्धार के बारे में पहले से ही नहीं हमारे लिए उसको सोच के रखा है उसने। We have a choice. हमारे पास उसका चुनाव है, We have free will. हमारे पास
स्वयं इच्छा है चुनने के लिए। Okay, but God is omniscient. He's all knowing. He knows everything, परमेश्वर सब कुछ जानता तो है, and He knows what choices we are going to make. और परमेश्वर चाहता है कि हम कौन सा चुनाव उसके लिए करें, God knows what choice we are going to make. और परमेश्वर इस बात को भी जानता है कि हम कौन सा चुनाव को करने जा रहे हैं, He will let us make our choices. और वो हमें चुनाव के लिए सुझाव देता है या Makes sense? तैयारी वो हमारे ऊपर देता है कि हम किन बातों को चुने। Into the mic, please. Does that mean that every single person on earth will hear the gospel at some point or another to like have the ability to make the choice? Well, the Bible does instruct us to preach the gospel everywhere. Yeah. परमेश्वर चाहता है कि हम सभी जगह सभी लोगों को सुसमाचार को सुनाएं। Now, if it is not proclaimed, अगर उसकी घोषणा नहीं की जाती तो see, only God knows what those situations are. परमेश्वर जानता है कि हम किस परिस्थिति में पाए जाएंगे। But according to what the Bible says, if people have not responded to the gospel, there's only one place which is leading them to hell. परमेश्वर का वचन कहता है अगर जो उसकी बातों को नहीं माने, आज्ञा को न पालन करे, उसके अनुसार नहीं चले, तो परमेश्वर ने एक स्थान को भी बना के रखा है, वो नरक है। So believing in the work of the cross is very important for us to have salvation. और हमें उद्धार पाने के लिए इस बात को विश्वास करना है कि क्रूस के द्वारा हमारा, क्रूस पर जो बलिदान हुआ उसके द्वारा हमारा उद्धार है। So it's a serious matter. That's why there is this urgency. We have to preach. There's no और other option. हम देखते हैं कि ये गंभीर बात है कि हमें उस सुसमाचार को जो जरूरत है उसको हम सुनाएं, लोगों तक पहुंचाएं। Yeah. Because if they don't hear it, if they don't respond, then the अगर Bible वो says. सुनेंगे नहीं, अगर उसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे, उनकी जिम्मेदारी। Sure. All right. Yes. Good Okay. questions. Yes, please. At the back there. Okay, Jonah. Yeah. Mike. I'm not able to hear you very well. Hello. Yes. What about the Jonah and the big fish where Jonah disobeyed the God to go to the not obeying the purpose or the command? Mm. So like it was maybe not like on a free will that you were talking about here. Yes. So see, there are we will call that also as an act of God's grace. और वो जो योना के जीवन में परमेश्वर ने उस अनुग्रह के कार्य को किया उसने। See, God knows each one of us individually. परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से एक दूसरे को जानता है। Okay. So yes, it looks like God created that circumstance to kind of bring him by force. और परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न किया ताकि वो उसके लिए परमेश्वर उसको धकेला उस काम के लिए। But you remember we said he orchestrates situations. और आप देखते हैं कि कैसे वो परिस्थितियां उसके जीवन में आई। But even though Jonah was sort of vomited out in Nineveh, और हम देखते हैं कि योना को जो मछली के पेट में था उसको वहां पर निनवे में लेकर उसको उगल दिया। I'm sure he had a choice even at that point. और हम देखते हैं वहां पर भी एक चुनाव था। If he wanted, he could have gone back. और वो चाहता तो वापस जा सकता था। But he chose to preach. लेकिन उस वहां प्रचार के लिए वो चुना गया। Yeah, but God created the circumstance. I agree with you. तो परमेश्वर ने वहां पर परिस्थिति को उत्पन्न किया वो उसका संदेश को लेके जाने के लिए। Okay, fair enough. If you want to discuss it further, you have other questions. We can take it after class. अगर आप ज्यादा प्रश्नों पर चर्चा करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं तो हम क्लास के बाद भी उस पर हम चर्चा करने पाएंगे। Okay. Any other questions before we get back to our class? अगर हम और किसी के पास प्रश्न है? Yes, please. No, I have one question that is, ma'am, in Matthew 22 verse 14, Jesus says that many are called but few are chosen. So when we come to 1 Peter or Ephesians 1 verse 4, there it is written, he chose us. So what is the difference between called ones and chosen ones? See, called and chosen is basically something like those who respond. और बुलाहट और चुनाव का जो वहां पर जो बात बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति उसका प्रति उत्तर देता है। Okay, so
let's say, God has called 100 people with the same calling. आप देखते हैं कि 100 सैकड़ों लोग को परमेश्वर ने बुलाया, 20 people respond. 20 people उसमें से respond. 20 लोगों ने प्रत्युत्तर दिया, They are the chosen. वो चुने गए। So it's not like God is picking 20 and saying, okay, only you are the chosen. I call 100, but I am choosing 20. It's लेकिन not like मैंने that. हाँ It's मैंने our decision that whether we want to receive it or not. Yeah, if we respond, then we kind of position ourselves to be those chosen people. अगर हम उसका प्रत्युत्तर देंगे तो हम उस स्थान पे चुने हुए हैं। You got it? समझ में आया? Okay, Thank you, ma'am. sure. So if you have further questions, we can always discuss it after. अगर the और भी class. प्रश्न है तो बाद में आप उस समय निकाल सकते हैं प्रश्न उत्तर के लिए। Okay, so we will get back to our session, our class. अब हम वापस अपने विषय सत्र पे आना चाहते हैं, We talked about the guideposts that lead us. जो हमें मार्गदर्शिका स्तंभ को हमने देखा, जो We- हमारा अगुवाई करता है। We talked about God's preparation. हम परमेश्वर की उस तैयारी के बारे में हमने सीखा। We said that God wants to make us a vessel of honor. परमेश्वर हमें एक आदर का पात्र बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जाना। God wants us to be sanctified. परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। He wants us to be useful to Him. हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन सके। He wants us to develop godly character. हमारे जीवन के अंदर हम ईश्वरीय चरित्र का निर्माण कर सके He wants us to mature into Christ likeness. और परमेश्वर की मसीह के उस प्रकाश में हम परिपक्व बन सके। Now let's talk about positioning. अब हम देखेंगे स्थापित करना अपने आप को। So in God's process, God will also want us to position ourselves in a certain place. परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि एक विशेष स्थान में हमें स्थापित कर सके, So He wants us to be in the right place at the right time. और परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में सही समय पर सही स्थान में खड़ा करने के लिए। Okay, so let's just say that God's call for a person is that they have to own a company. God's call for somebody is that they have to run a company. हाँ, परमेश्वर बुलाता है एक कंपनी को तैयार करने के लिए, If God wants one person, some person to do that. और कुछ लोग ही कर पाते उसके लिए। Okay, so if that is the case, what happens is that the person has to maybe study, right? That's the So- position he has to take. अगर उस स्थान को उसको प्राप्त करना है, उस बिजनेस को उसको खड़ा करना है, तो उसके लिए अध्ययन करना होगा उसके लिए। Okay, so this is kind of what positioning means. और ये है एक स्थापित वो स्थान में स्थापित करने का एक अर्थ। All right. Now, if a person wants to hear from God, plant a church, और परमेश्वर की ओर से वो व्यक्ति आवाज सुनता है कलीसिया की स्थापना करने के लिए, he must be in prayer or worship to Ah. hear from God. और परमेश्वर की ओर से उन चीजों को प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा वो सुन सके। Okay, so that place of worship and prayer is positioning. और वो जो आराधना का स्थान है, प्रार्थना का स्थान है, वो उसको वहां स्थापित करती है। So for us to receive from God, we have to be in the right place at the right time, doing the right thing. परमेश्वर हमारे जीवन से उसके द्वारा चाहता है कि सही समय पर सही जगह हम खड़े हो सके। So when we are in that right place, that's when we are going to receive what God wants to do. जब हम सही जगह पर खड़े रहेंगे, तब परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करने पाएंगे। Okay, so think about the life of Esther. हम एस्थर के जीवन में देखें, She was an orphan girl, और एक वो हम देखते हैं कि बिना माता पिता की वो बच्ची थी। but Mordecai, what he did is he brought her for preparation to meet the king. और उसको तैयार किया गया राजा से मिलने के लिए, So she was positioned to fulfill the call of God on her life. और उसके जीवन में उसने अपने आप को स्थापित किया या स्थान दिया परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए। So what is that position? वो स्थान कौन सा था? She had to be close to the palace. तो वो उस राजभवन के नजदीक थी। वो She had to prepare herself. उसने अपने आप को तैयार किया, And then it happened.
तभी उसके जीवन में हो सका। She became a queen one day. और एक दिन वो रानी बनी। Imagine if she had said, no, I'm not coming. और सोचिए कि मैंने वहां पर उस महल में नहीं आऊंगी, She would have missed the chance. वो अपने उस क्या बोलना चाहिए उसको, वो अपने वो मिस कर सकती थी। Okay. So in the same way, God wants us to be discerning about what we should do in different times of our lives. परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम उस बात को समझ सके कि परमेश्वर को जो समय है उसको हम समझने के लिए। In the life of Elijah, एलिया के जीवन में देखें, he was, he was sitting by the brook and he was being fed by the brook. और ब्रुक, Yeah. So Elijah, when he goes, like God says, okay, move, the brook has dried up. हाँ, वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको वहां से जाने के लिए कहा और वो ऐसे पेड़, झाऊ के पेड़ के पास वो बैठ गया। Okay. So in his life, for him to receive God's provision, God was instructing him at different times where he should go. और परमेश्वर हमेशा उसको निर्देश देता है कि उस आशीष को पाने के लिए, और उसने उसके लिए उस जगहों को तैयार किया ताकि वहां पर रहकर निर्देश को प्राप्त कर सके। See, in maybe we are in one place doing one thing in our life. हमारे जीवन में कोई ऐसा एक काम करने के लिए हम एक स्थान में हो सकते हैं। Okay. And we feel like, okay, this is the place where I am so blessed. तो हम सोचते हैं कि ये स्थान जो मेरे लिए, यहाँ मुझे आशीष में प्राप्त कर सकता हूँ। Okay, imagine it's a job. उदाहरण के लिए एक नौकरी। Okay, but if God would say that, okay, your time is over here, you need to go and do something else. परमेश्वर अब बोलता है कि अब तुम्हारा काम यहाँ पूरा हो गया, अब तुमको यहाँ ये स्थान छोड़कर जाना होगा ताकि मेरे लिए कुछ काम कर सके। We must position ourselves for God to provide in that other opportunity. तो परमेश्वर के लिए हम अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की उस जो सौभाग्य प्रभु हमें दे रहा है उसको प्राप्त करने के लिए वो स्थान को नियुक्त करें। Correct? So if I stay in the same old place, अगर मैं पुराने जगह में बना हूँ, खड़ा हूँ, and if I keep saying, no, I got my blessings here only, I will not move. अगर कहते हैं कि मुझे यही आशीष मिल रहा है, यही सब कुछ मिल रहा है, यही मैं बना रहूंगा, God is saying, no, I want you to go into that job. परमेश्वर कहता है नहीं, अब ये काम नहीं, वो वाला काम तुम्हें करना है, Time is over. यहाँ समय तुम्हारा पूरा हो गया। Position yourself in that other job for your provision. परमेश्वर क्या कर रहा है, दूसरी जगह नौकरी के लिए, काम के लिए स्थापित करता है या स्थान को बदलता है ताकि परमेश्वर की उस व्यवस्था या योजना को, परमेश्वर की उस आशीष को पाने के लिए। Sometimes we are unwilling to change. We are unwilling to change. कई बार हमारे अंदर इच्छा नहीं होती कि हम अपने आप को बदल सके, And we tell God, no, I will not go from here. और हम क्या कहते हैं अपने आप में, नहीं मुझे यहाँ से जाने की आवश्यकता I'll नहीं be है, here only. मैं यही रहूंगा। But you see, God's provision has stopped here, और हम देखते हैं कि परमेश्वर को जो प्रयोजन है हम उसको वहां रोकते हैं। right? So we are not able to receive from God. कैसे हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं? Okay. So if I position myself where God is showing me, there I will receive from God. हम अपने जीवन के अंदर ये समझना है कि परमेश्वर ने मुझे सही स्थान कहाँ रखा है, उस स्थान को हमें अपने जीवन में पाना है, तब हम परमेश्वर की ओर से वो प्रयोजन को अपने जीवन के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। So there is also a position to be protected. और अगर हम जो स्थान, हमारे लिए जो स्थान नियुक्त किया गया है, स्थान रखा है, वहां हम सुरक्षा को भी महसूस करते हैं। Okay. So Psalm 91 says that the person who is in the shelter of God is safe. और भजन संहिता 91 में कहा है, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, That person is safe. वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, सुरक्षा को पाएगा। Okay. So as a believer, I must always be in the presence of God. हम विश्वासी होने के नाते हमेशा हम परमेश्वर की चरणों में या उसकी उपस्थिति में बने रहे, I must always be in the will of God. ताकि हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा के मध्य में रहे और उसकी इच्छा को पूरी करें। That is the safest place. और वो बड़ा सुरक्षित जगह होगा हमारे लिए। We may think that everybody else is doing that, I will also do it. और आप सोचते हैं कि सब लोग वही काम करते हैं तो मैं भी वो कर सकता हूँ, But God is saying, no, you be in my will. परमेश्वर कहता है नहीं, वो स्थान नहीं है, मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो। So when you are in my will, you will always be safe. अगर तुम मेरी इच्छाओं को पूरी करते हो, तुम सुरक्षित स्थान में है। So we must position ourselves for that protection. तो of परमेश्वर God.
जब परमेश्वर हमें उस स्थान देता है, उस स्थान में परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ बनी रहती है। In the life of David, दाऊद के जीवन में देखें, we see a time when he is out, और जब वो बाहर जाता है, but he did not know that that is the time when he is going to be crowned as king. और वो जब बाहर जाता है, उस बात को वो समझ नहीं पाता है कि वो ऐसा समय था जब उसका राजा का मुकुट उसको पहनाया जाए। So you see, sometimes God will take us into places or activities. कई बार परमेश्वर हमें ऐसा स्थान में लेके जाता है, ऐसे कार्य को करवाता है। We are just doing our work, हम अपने काम करते हैं, and suddenly promotion comes. कई बार क्या होता है, हमें पदोन्नति होती है। But that can only happen if you are in that place at that time. और अगर हम उस स्थान में अगर बने रहें, स्थान में रहे, सही समय पर वो होगा। Imagine if David was not following the leading of God. और अब इस बात को सोचे कि दाऊद परमेश्वर के द्वारा वो चलाए नहीं चल रहा था। So if he was not being led by God, he अगर वो would not have received the promotion. परमेश्वर के द्वारा अगर चलाए नहीं चलता होता तो वो पदोन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। So there is a place for us to be, the right place for us to be if we want to be promoted in any sense. अगर हमारे जीवन में उन्नति को पाना चाहते हैं, या विकास को पाना चाहते हैं, या पदोन्नति को पाना चाहते हैं, हमें उस सही स्थान पर खड़े रहना होगा, बने रहना होगा। And there is another positioning in the move of God. और अगला जो है परमेश्वर Move of God, the move of God. परमेश्वर के द्वारा हम उस स्थान को प्राप्त करना। Move of God, or you would say move of the Holy Spirit. और जिस प्रकार हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते, उसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा चलाए चलना। See, there was a time when John the Baptist was very popular. और हम देखते हैं कि उस समय जो एक समय था जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता बहुत ही प्रसिद्ध था। But when Jesus came into the picture, और जब यीशु मसीह उस चित्रण में आया, दृश्य में आया, John the Baptist said, "Behold the Lamb of God." और उसने कहा, उस जो मेमने की ओर ताको, मेमनों को देखो। And the scripture says in John chapter 1 that the disciples of John started following Jesus. अब देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो भी इसके शिष्य थे, चेले थे, अब वो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किए। See, these disciples were with John, और ये सारे चेले थे, यूहन्ना के थे। but something changed in those times when Jesus came forward. और देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुआ या आया, तो वहां कुछ बदलाव को हम देखने पाते हैं। It was a new work of God. और वहां पर परमेश्वर का एक नया कार्य, It was a new beginning. और वो एक नई शुरुआत। And John was okay to tell his disciples to go follow Jesus. और तब वो यूहन्ना उसके चेलों से कहता है कि ये समय है अब यीशु के पीछे चलने का। In the same way, in the work of the Holy Spirit, और इसी प्रकार पवित्र आत्मा का जो कार्य है, there could be some new things that the Holy Spirit is doing. तो एक नई चीज को पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के अंदर कार्य करता है। So we call that in English the move of God. I don't know what you call it in Hindi. और उसके लिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के अनुसार चलाए चलना। So in that season, we must be ready to move the way the Holy Spirit is leading us. और हमें अपने आप को तैयार करना है समय पर कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की ओर चला चल सके। Okay. So let's now move on to chapter 5. अब हम अध्याय 5 में जाएंगे, which talks about the price that we must pay to fulfill God's call. और हमें कीमत चुकाना है अपने जीवन में ताकि परमेश्वर के उद्देश्य को हम पूरा कर सके। So once I was reading about some tennis champions. और मैं एक बार एक टेनिस चैंपियन जो थे उसके बारे में पढ़ रही थी। So they were sharing how when they were in school they used to go at 6 o'clock to do swimming. और जब वो स्कूल में पढ़ाई करते थे तो सुबह 6 बजे उठकर तैरने के लिए वो जाते थे। So the parents without fail they'll take them for swimming. और माता पिता बिना उसके डरे हुए
उन बच्चों को लेकर तैरने के लिए वहां पानी के पास लेके जाते थे। And they would be trained, all exercises and warm ups and all that. हाँ, उन्हें हर प्रकार का अभ्यास करना पड़ता था अपने शरीर में तैयारी के लिए। And they said that they used to look at other normal children and wonder why we should work so hard. और जो दूसरे जो बाहर खड़े हुए बच्चे लोग देखते थे कि हमें क्यों इतना कठिन परिश्रम करना चाहिए। But you see, all that training helped them to, win the Wimbledon. और हम देखते हैं कि वो सारी जो तैयारी उनके लिए हुआ वो एक बड़ी प्रतियोगिता में विजय को हासिल की। So when we have a call of God, जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में होती है, we have to pay the price. हमें उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है। We can't just be however we like and then say, okay, God help me fulfill the purpose. हम जो चाहते हैं, हम जब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी इच्छा को पूरी करे। But God is saying, you must be ready to pay the price. परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम हमेशा तैयार रहे कीमत को चुकाने के लिए। So fulfilling God's purpose will cost us. और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें कीमत देना है। Okay, there are a couple of scriptures here in our notes. और हमारे नोट्स में कुछ वचन अंकित किए गए हैं। Chapter 5. अध्याय 5 में। So if somebody can read 3 scriptures there, Luke, Galatians and Philippians in Hindi and English. और कुछ लोग हिंदी इंग्लिश में लूका गलती की पत्री और फिलिपी की पत्री को हम पढ़ेंगे। Mike, please, माइक लीजिए, for the online students. हेल्प करें। उधर। Yeah. Luke 14:27, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Okay, Galatians also. Galatians 6:14. But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me, and I to the world. Then Okay, Philippians. Philippians 3:7. But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Okay, so one person in Hindi. हिंदी में पढ़े। वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Yeah, please read. गलाती 6:14। परंतु ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। Okay, Philippians 3:7. Okay, all right. Thank you, everyone. We can see here that there is a sense of sacrifice. और यहाँ पर हम देखते हैं एक कीमत या बलिदान के बारे में, जो कीमत चुकाया जाने के बारे में। We must carry our cross. हमें अपना क्रूस लेकर चलना होगा। Cross is a place of suffering. और जो क्रूस वो स्थान है हमें त्यागने का या बलिदान करने का। Cross is a place of separation from the world. और क्रूस वो स्थान है अपने आप को संसार से अलग करने का। Cross is a place of sacrifice. और क्रूस वो स्थान है हम बलिदान करने का स्थान है। Okay, so thinking of the cross is quite painful. और हम सोचे क्रूस एक दर्द भरा स्थान है। So when we are following Jesus, जब हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, we may have to make some sacrifices. हमें कुछ बलिदान करना आवश्यक है। We may experience some suffering. और हमें कुछ यातनाओं को समझना बहुत जरूरी है। And we may feel like there is a great separation between us and the world. और हमें इस बात को भी समझना है कि हमारे और संसार के बीच में एक अलगाव भी होना चाहिए। But that's the price we have to pay. और ये इसकी कीमत हमें चुकाना है। The way we saw, you can't win the championship without hard work. अगर बिना कठिन मेहनत किए हुए बलिदान के
हम वो उस प्रतियोगिता में सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। Similarly, we cannot fulfill the purpose of God without carrying our cross. और इसी प्रकार परमेश्वर के उस समाचार को हम हमारे अपने जीवन में नहीं लेते, उसके लिए कीमत नहीं चुकाते, उस फल को हम देखने नहीं पाएंगे। Okay? And for us as believers, there are daily sacrifices. और हम विश्वासी होने के नाते हमें हर दिन बलिदान करना आवश्यक है। You know, Apostle Paul said, I die daily. और प्रेरित पौलुस कहता है मैं हर दिन मैं मसीह में अपने आप को मारता हूँ। So what is this sacrifice? ये बलिदान का मतलब क्या है? See, a time of prayer, प्रार्थना का जो समय in the life of a believer, और विश्वासी के जीवन में it's not easy. आसान नहीं है। We want to, watch TV. और अगर हम We want to watch TV. हम टीवी देखना पसंद करते हैं। We want to, scroll on our mobile phones. हमारे मोबाइल फोन को हम बिल्कुल देखना चाहते हैं, उसमें चलाना चाहते हैं। But God is saying, I want you to pray. परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें। And we say, God, this is a sacrifice. और ये परमेश्वर कहता है ये तो बलिदान करना पड़ेगा। Okay, so we are sacrificing on a day-to-day basis to follow God. परमेश्वर के पीछे अगर चलना है, हमें हर दिन अपना त्याग और बलिदान करना आवश्यक है। It's time to read the Bible. जब परमेश्वर का वचन को पढ़ने का समय होता है, We say, I'm so sleepy. और हम कहते हैं अरे मुझे आलसी आ रही, नींद आ रही है। We say, I'm so tired. मैं बहुत थका हूँ, I can't understand anything. मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। But I will still read. तो क्या कर मैं उस परिस्थिति में भी मैं क्या कर पढ़ रहा हूँ। Sacrifice. वो है बलिदान। Right? So these are small little things that I'm talking about. और मैं छोटी छोटी बातों पर मैं चर्चा कर रही हूँ, बता रही हूँ। God wants us to, follow Him every day. और परमेश्वर चाहता है कि हर दिन हम उसके पीछे चले। Fasting, not easy. और उपवास करना आसान नहीं है, Sacrifice. बलिदान करना होगा। We are following Jesus. Somebody in the college or workplace says, oh, you are a believer, makes fun of us. Sacrifice. और अगर आप जो कॉलेज में पढ़ते, जहाँ आप रहते हैं, वहां आपके दोस्त लोग कहते हैं अरे भाई मजा करो, आनंद है, नहीं, आपको बलिदान करना होगा। Yeah. So you see, following Jesus, we have to pay the price. अगर प्रभु के पीछे अगर चलना है तो हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। It's not, our sacrifice is not bigger than the sacrifice of Jesus. और हमारा जो हमारा जो बलिदान है, उससे हम वो बलिदान यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, वो हमारे लिए उससे बड़ा है। Think about it. सोचे हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने किया। He created all the people. उसने सबको बनाया, And those same people were beating him, mocking him and all of that. वही व्यक्ति उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उसको मार रहे हैं। If he wanted, as the God of the universe, in 1 minute he could have stopped everything. और आप चाहते हैं तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में आप उसको बंद कर सकते हैं। But he did not. आप कर नहीं पाते। He was quiet. वो बड़ा शांत रहता है। He took beatings. और उसने वो हमारे लिए प्रताड़ित किया गया। Right? His body was broken. उसका शरीर तोड़ा गया। His blood was, oozing out. और उसका लहू उसके शरीर से बहा। Any sacrifice you and I make, अगर जब कभी हम बलिदान करते हैं अपने आप का, it is nowhere close to the sacrifice of Christ. और हम उस यीशु ने जो हमारे लिए किया उसके करीब है ही नहीं है। So following God and fulfilling God's call will require a sacrifice. परमेश्वर के अगर पीछे चलना है, मसीह के पीछे चलना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसके लिए बलिदान करना होगा। Sometimes the sacrifices are very big. और कई बार हमारा बलिदान बड़ा भी हो सकता है। Like Abraham. जिस प्रकार अब्राहम ने किया। When God told him, you sacrifice your only son Isaac. और हम देखते हैं कि तुम्हारा अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जो इकलौता बेटा इसहाक, उसका बलिदान करने के लिए। Our Isaac can be anything. हमारे जीवन में आइसक के समान कुछ भी हो सकता है। Okay, it could be money. हो सकता पैसा होगा। It could be people. हो सकता लोग होंगे। It could be lifestyle. और हमारा जीवन जीने का तरीका हो सकता है। And God says, sacrifice your Isaac. परमेश्वर हमसे कहता है जिस प्रकार इसहाक का बलिदान किया, उस प्रकार तुम अपना बलिदान करो। It's painful. बहुत दर्द भरा है। But if we want to move forward in the call of God, we have to sacrifice. लेकिन अगर परमेश्वर की बुलाहट में अगर बढ़ना चाहते हैं, हमें त्याग करना होगा, बलि करना होगा। Okay, think about all those missionaries. आप सोचे उन मिशनरी लोग जो हमारे
क्षेत्रों में आकर सेवाओं को दिए। Okay, I've heard of people like Amy Carmichael. एमी कारमाइकल के बारे में। She was a very rich woman, like she और was a वो- very rich lady. वो जो महिला थी बहुत ही धनाढ्य थी, But when she heard the call of God on her life, she left her country and everything and came to India. और परमेश्वर की बुलाहट को जैसे उसने प्राप्त किया, अपने देश अपना सब कुछ छोड़कर भारत में आई। See, this is many years ago. ये कई वर्ष पूर्व की बात है। Now, at that time, no cell phone, और वहां उस समय ये इस प्रकार का मोबाइल नहीं था, no Swiggy, Zomato. कोई जोमेटो और स्विगी वगैरह कोई नहीं था। Okay, so she came to India and lived in a place which was very hard. और वो अपने देश को छोड़कर हमारे इस भारत में आकर ऐसे दूर दराज क्षेत्र में जाकर उसने रहना प्रारंभ की। And people did not even respect her because she was a woman. क्योंकि लोग उसका सम्मान नहीं करते थे, कारण क्या, वो महिला थी। Okay, and she wanted to do all these wonderful works for God, and it was very difficult for her. और उसके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को काम करने के लिए बहुत उसको त्यागना पड़ा, बलिदान करना She पड़ा। used to rescue children. और उसने बच्चों की सुरक्षा दिया, बच्चों को निकाला Okay. परेशानियों में से। And the police put case on her that she's kidnapping. और कई बार पुलिस ने उसके ऊपर केस किया कि वो बच्चों के किडनैप कर रही है, But she did not give up. लेकिन उसने अपने आप को छोड़ा नहीं। She continued to serve the Lord. वो लगातार परमेश्वर की सेवा कर रही And थी। even today you can read her life story about how she served the Lord. अगर आप उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे वो परमेश्वर के लिए उसने जीवन व्यतीत की। The reason I'm sharing this story is for us to think of how much of sacrifice she would have made. मैंने इन बातों को क्यों आपके बीच में बताया, इसलिए कि सोचे कि किस प्रकार हमें बलिदान करना है उसकी सेवा के लिए। She could have had a very happy and a very rich life back home. और अब देखते हैं उसका जो पिछला जीवन बहुत ही उसके पास धन था, सब कुछ था, अच्छे से वो जी सकती थी। But she was ready to fulfill God's call for her life. लेकिन वो उसके जीवन में वो तैयार हुई परमेश्वर की बुलाहट को समझकर उसके कार्य को करने के लिए। And we too must be ready to pay the price. हमें भी कीमत चुकाना है परमेश्वर के राज्य के लिए। Okay? And we must do that with joy. और उसे हमें आनंद के साथ करना होगा। Remember, any sacrifice you and I make can never compare to the sacrifice of Jesus. और कभी भी हम जब बलिदान करते हैं या त्याग करते हैं, कभी भी हम यीशु मसीह के समानता में लेकर ना करें। Okay? All right. So let's quickly look at chapter 6. अब हम जल्दी से देखेंगे अध्याय 6। This talks about finishing our race. अपनी दौड़ को पूरी करना। Luke 14. लूका 14 अध्याय। No, it's Jesus saying that before you build a house, you should count, right? Like you should know what resources you have. सबसे पहले यहाँ पर यीशु मसीह बताता है, अगर तुम्हें मकान बनाना है, उसके खर्च को जोड़ना है कि आपके पास है उसको करने के लिए। Correct. So if we want to finish this race that God wants us to complete, अगर आप अपनी दौड़ को पूरी करना चाहते हैं तो we need to think about it. हमें उस पर विचार करना होगा। We must count the cost. हमें उस कीमत को जोड़ना होगा। And we must pray and ask God, help me to be ready. और हमें प्रार्थना करना होगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस काम को करने के लिए तैयारी हमें करना होगा। See, in this passage it says that nobody starts building a house without having enough money. अगर मान लीजिए कोई एक गढ़ को या मकान बनाना चाहता है, अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो क्या करेगा? So if the building is half, it's built half. अगर मान लीजिए Yeah, go ahead, Pastor. या अगर वो भवन का जो निर्माण आधा ही हुआ हुआ तो People may laugh. और लोग देखकर हंसेंगे, What, this person wanted to build the building but it's half a building. ये तो मकान बनाना चाहता है, अधूरा पड़ा हुआ है। And लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे। In the same way, we need to have an intention to finish the race that God has given us. इसी प्रकार हमारे अंदर वो इच्छा होना चाहिए कि हम दौड़ को पूरी कर सके। Running little bit is okay, but we have to reach the finish line. थोड़ी दूर तक दौड़ना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें उस दौड़ को पूरी करना बहुत जरूरी है। If you have ever seen like a, what do you call it, like a cross country or a long running race, a marathon. अगर आपने देखा होगा
कि जो मैराथन जो दौड़ होता है, जो लंबा जो दौड़ होता है, किसी एक दूरी को पार करना होता है, something like 10 people will start running. हो सकता है कि वहां पर 10 लोग दौड़ रहे हैं, Only 2 people will reach the finish line. केवल 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति उस लाइन को पार करता है। What happened to the 8 people? बाकी 8 लोगों को क्या हो गया? 1 person fell on the way, 1 person injury and something and all. एक व्यक्ति गिर गया, उसको चोट पहुंच गया। What God wants us to do is to be like those 2 people who reach the finish line. परमेश्वर उस 2 लोग के समान चाहता है कि हम उस लाइन को पार कर सके। So one of the things that will help us is to plan. तो परमेश्वर चाहता है उसके लिए कि हम उसके लिए योजना बनाएं। Can someone read Proverbs 4:26? नीति वचन 4 उसका 26 पढ़े। Okay, so in English it says, Proverbs 4:26, ponder the path of your feet and let all your ways be established. So this simply means that led by the Holy Spirit, we can plan what needs to be done ahead. हमारे अंदर योजना को अगर पूरा करना है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर चाहिए ताकि उस काम को पूरा कर सके। Okay, so even Apostle Paul, he went on many missionary journeys. और हम पौलुस को देखें कि बहुत से उसने सुसमाचार प्रचार की यात्राओं को किया। And in 2 Corinthians 1 verses 15 to 17, he says, I plan according to the leading of the Holy Spirit. और दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके अंदर हम देखते हैं कि उसने मेरे अंदर जो इच्छा थी उस इच्छा को परमेश्वर के अनुसार मैंने तैयार किया। Okay, so God will show you what you need to do next. परमेश्वर चाहता है कि वो अगला कार्य किस प्रकार करना, अगला काम किस प्रकार करना है, वो उसकी अगुवाई हमारे जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करने के द्वारा करते हैं। Okay, so God will show us, but we have to take those next steps. परमेश्वर हमें दिखाता है लेकिन हमें उसके लिए एक कदम बढ़ाना जरूरी है। For example, उदाहरण के लिए if God's call on my life is to be a pastor, अगर आप हमारे जीवन में अगर परमेश्वर बुलाहट दिया एक पासवान बनने के लिए and God is showing me you have to go to this particular place and plant a church, और परमेश्वर दिखाता है एक विशेष जगह में जाकर कलीसिया की स्थापना करने के I लिए, can pray and ask God, God, how do you want me to be ready to plant the और church? उसके लिए हमें प्रार्थना करना है और तैयार करना है कि प्रभु से परमेश्वर कहना है कि प्रभु उस जगह में जाकर कलीसिया की स्थापना के लिए मैं किस प्रकार और कैसे करूं। Then God will give the leading. तो परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। God may say, okay, you do Bible college. और परमेश्वर कहेगा, परमेश्वर का आत्मा कहेगा एक काम करिए, तुम बाइबल अध्ययन के लिए कॉलेज में जाइए। And you plan to connect with these people. और परमेश्वर योजना बना के देगा कि इन लोगों से आपको संपर्क करना है। Go and get mentoring from these people. और इन लोगों पर जाओ जो आपकी अगुवाई कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। Okay, and God may give us a time to say, okay, this year I want you to go select a place where you want to plant the परमेश्वर church. आपको समय देगा कि हाँ इस वर्ष या आने वाले समय में कल परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो बुलाहट के अनुसार कलीसिया को स्थापना So करने what के is लिए। all this? ये सब कुछ क्यों हमारे लिए? It's a plan. वो परमेश्वर की योजना है। In fact, when we trust the Lord, God can show us what He is going to do in 3 years, in 5 years, in 10 years. परमेश्वर हमें दिखाएगा कि हम 3 साल में, 2 साल में उस काम को पूरा करने के लिए, We can write all that down और वो हमें उसको लिख लेना चाहिए अपनी कॉपी में, डायरी में, and follow the plan of God for your life. और हम परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। Do you all agree? God can show us the future. क्या आप इस मानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए भविष्य को रखा है? Okay, and God can even show that to us now. और परमेश्वर अभी हमें बताना चाहता, दिखाना चाहता है, So write it down and follow God's plan. और हम उसको लिख ले और परमेश्वर के उस काम को पूरा करने के लिए उसकी योजना के अनुसार। Okay, so with that we have come to the end of the first publication. और हम First publication. हम ये जो पहला जो पुस्तक है जो छपा हुआ है, जो हमारे लिए दिया गया नोट्स के रूप में, We have finished that. और हमने इसको यहाँ पर खत्म कर दिया। I've not read every verse. मैंने सभी जो अंकित किए वचनों को नहीं पढ़ी मैंने। So you please take time and study it slowly. आप
आप क्या करें, इसके लिए समय निकालें और अध्ययन करें। For the next class, अब अगला जो हम सत्र में या क्लास में जाएंगे, we will study the book Code of Honor. और हम आदर संहिता को हम पढ़ेंगे। Okay, and please collect your notes, and then आप- we'll get into the next class. अगर आप इस नोट्स को पुस्तक को प्राप्त करें, All right. बांटा गया? इस नोट्स को दीजिए, बुक को। अच्छा, आदर संहिता सेकंड बुक। कोई मदद कर सकते हैं? कोई भाई लोग उठकर मदद कर सकते हैं? Or Pastor, what we'll do is let them take a break. ओके, हम Bharat, it's okay. भरत एक मिनट। We will take a break now, and we will start our class at 11:35. Is that okay? या हम अभी यहाँ पर ब्रेक लेंगे और 11:35 पे हम क्लास प्रारंभ करेंगे। ठीक है आपके लिए? Yes or no? Okay, 11:35. One of us, please ring the bell. So 11:35, we will restart the third session. ओके, कोई एक जन 11:35 में घंटी बजा दे ताकि फिर से हम क्लास को प्रारंभ कर सके। Okay, thank you everyone. बुक्स को ले ले। थैंक यू।